पिछली बार जब बिलावल भुट्टो भारत आया था तो उसने आर्टिकल 370 पर कमेंट किया था, जिसके बाद डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था जागो और नींद तोड़ो, कॉफी की सुगंध लो। आर्टिकल 370 एक इतिहास हो गया है। अब एक बार फिर से आर्टिकल 370 का जिन्न बाहर आया जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। कल हमने आपको एक झलक बताई थी। अब उसके बाद आज तो मामला UNHRC तक में पहुंच गया और इस मामले में चाइना की भी एंट्री हुई है। पाकिस्तान से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है चाइना। तो वहीं भारत ने तेजस को लेकर पाकिस्तान बॉर्डर के लिए खास तैयारियां भी कर ली है। पर इन सब के बीच में सबसे बड़ी खबर आई है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में ऐसा हमला पहले कभी नहीं हुआ था। बहुत बुरा हमला सेना के ऊपर, मिलिट्री बेस के ऊपर। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है यहाँ पे। अफरा तफरी मची हुई है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में आपको जानने को बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी तो बिलावल भुट्टो विदेश मंत्री नहीं है, पूर्व विदेश मंत्री है। 2 पूर्व विदेश मंत्रियों को बहुत ज्यादा बुरा लगा। एक हिना रब्बानी खार और दूसरा बिलावल भुट्टो। दोनों ने अपने अपने संदेश जाहिर किए आर्टिकल 370 पे। एक बात तो निश्चित था कि बिल्कुल भी पसंद इन्हें नहीं आएगा। बिलावल की माने तो बिलावल ने क्या किया, ट्विटर का सहारा लिया, यहाँ पर पोस्ट करना शुरू कर दिया और बोला ये तो एक विवादित जगह है, देख लो। भारत का सुप्रीम कोर्ट का फैसला साबित करता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करता है। वैसे इससे पहले पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने भी भारत को कश्मीर पर ज्ञान दिया था और विदेश मंत्रालय तो ये कह रहा है कि हम तो इस फैसले को मानते ही नहीं है जी। ये फैसला किसने दे दिया और क्यों दे दिया। स्क्रीन पर आप तरह तरह के आर्टिकल देख रहे हैं। इस मामले में शहबाज शरीफ का भी बयान आया और शहबाज शरीफ से लेकर अभी के विदेश मंत्रालय तक हर कोई यही कह रहा है कि ये क्या हो गया, ये गलत है, नियमों के विरुद्ध है, UN के नियमों का पालन होना चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा कि हम इस मामले को उठाते रहेंगे और ये जो कुछ भी हुआ है ये गलत हुआ है। खैर, पाकिस्तान जो कह रहा है उससे कई गुना ज्यादा इम्पोर्टेंट है चाइना क्या कहता है। चाइना ने ना काफी समय से इस मामले में चुप्पी रखी थी, कुछ नहीं कह रहा था। फिर आखिरकार चाइना ने इस मामले को कहा। जो विदेश मंत्रालय है उसने चुपचाप यही कहा कि ये दोनों देशों का मामला है, UN के जरिए हल होता तो ज्यादा बढ़िया होता। लेकिन ग्लोबल टाइम्स ने आखिरकार अपनी मन की बात कह ही दी। हालांकि ये सरकारी भोंपू है, जो सरकार चाहती है वही ये कहता है। तो इन्होंने कहा कि UN के प्रस्तावों का उल्लंघन है आर्टिकल 370 को सुप्रीम कोर्ट का जायज ठहराया जाना। अब पाकिस्तान ने क्या किया, UNHRC में मामला उठा दिया। मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, कश्मीर में ये हो रहा है, वो हो रहा है। जिस पर भारत ने जवाब ये दिया कि तुम अपने घर की बात देखो। सबसे पहले जो तुम्हारे घर में अल्पसंख्यक समुदायों के साथ जो मानव अधिकार का उल्लंघन होता है, सबसे पहले उसे दूर करने की सोचो। आपको बता दें, भारत हर तरीके से अपनी खास तैयारियां रख रहा है, पाकिस्तान के लिए भी, चाइना के लिए भी। चाइना बातें कह रहा है मीठी मीठी, लेकिन खुद भारत का एक बड़ा हिस्सा अक्साई चीन को कब्जा कर बैठा हुआ है। और एक्सपर्ट ये मानते हैं कि भविष्य में पाकिस्तान जितना खतरनाक नहीं होगा ना कश्मीर के लिए, उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक बन जाएगा चाइना। कारण है अक्साई चीन में कई रेयर अर्थ मटेरियल मिले हैं और ये जो रेयर अर्थ मटेरियल के खजाने हैं, इसको कभी भी चीन छोड़ना नहीं चाहेगा। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। पाकिस्तान के बॉर्डर के पास भारत अपने LCA तेजस मार्क 1 का एक स्क्वाड्रन की तैनाती रखना चाहता है। भारत जानता है कल को कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए भारत अपनी तैयारियां मजबूत रखना चाह रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान का एक इलाका जिसके बारे में हमने आपको कहा था कि यहाँ पर ना एक शैडो गवर्नमेंट चलने लगी है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते
सकते हैं। पाकिस्तान में इस इलाके में तालिबान की अपनी सरकार है और चुपचाप तमाशा देखती है पाकिस्तान की सेना। ऐसा क्यों कहा जाता है? पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान पर पाकिस्तानी तालिबान के नाम से कुख्यात तहरीके तालिबान यानी कि टीटीपी का पाकिस्तान पर कब्जा हो चुका है, ऐसा माना जाता है। टीटीपी के आतंकवादी इस इलाके में अपनी सरकार चला रहे हैं। वो सरकारी अधिकारियों और ठेकेदारों को खुद के आदेश का पालन करने का हुक्म देते हैं, धमकाते हैं, नहीं मानने पर कार्रवाई की धमकी भी देते हैं। उत्तरी वजीरिस्तान इलाका पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत का एक जिला है। इसकी सीमा अफगानिस्तान से सटी हुई है। इस खैबर पख्तूनख्वा के इलाके को ही माना जाता है टीटीपी का गढ़ और यहाँ पर अब ठेके वेके देने के लिए भी इन्होंने कथित तौर पर मंत्रालय बनाने शुरू कर दिए हैं। अमुक मंत्रालय अमुक लड़ाका देखेगा, कुछ इस तरीके से। अब हुआ क्या है, अभी एक सबसे भीषण हमला हुआ है और ये हमला पाकिस्तान में आर्मी बेस पर हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि हमला करने का तरीका उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान में मंगलवार को ये सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। बताया जा रहा है ये आत्मघाती हमला था। आतंकियों ने डेरा इस्माइल खान जिले के दराबा इलाके में विस्फोटक से भरी कार को ले जाकर सीधे इमारत से टकरा दिया और इस हमले में 2 दर्जन सैनिकों की मौत हो चुकी है जबकि 34 सैनिक घायल रहे हैं। डेरा इस्माइल खान का दरबान वो जिला है जहां पर आतंकी गतिविधियों में इजाफा होता जा रहा है। ये जिला खैबर पख्तूनख्वा के करीब है। ये जगह तहरीके तालिबान का गढ़ माना जाता है। पर आपको बता दें, कहा जा रहा है कि ये जो हमला हुआ है, इस हमले में पुलिस ने भी गोलीबारी करी, सुरक्षा बलों ने भी गोलीबारी करी, 4 आतंकियों को मार गिराया है। पर अभी सुनिश्चित नहीं किया जा सक रहा है कि कितने लोग मारे गए, क्योंकि जब ये घटना हुई तब लोग सो रहे थे आम कपड़ों में। तो कितने सैन्य कर्मी मारे गए हैं अब इसका कुछ अता पता नहीं है। इस हमले की जिम्मेदारी जिसने ली है वो टीटीपी नहीं है, तहरीके जिहाद पाकिस्तान है, टीजेपी। अब इसके बारे में किसी को ज्यादा कुछ पता नहीं है। कुछ कहते हैं कि ये टीटीपी का हिस्सा ही आगे लड़ रही है। कहा जा रहा है कि ये जो हमला है, ये हमला बहुत भयानक है। इस हमले में माना जा रहा है कि हताहतों की संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। हाल के कुछ सालों में पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा हमले हुए हैं। पिछले 3 साल के दौरान कहा जाता है 1823 आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें से 700 सुरक्षा कर्मियों की लगभग बताई जाती है कि मौत हो गई है। जिन क्षेत्रों में ये हमले हुए हैं, पेशावर, खैबर, उत्तरी वजीरिस्तान, दक्षिणी वजीरिस्तान, डेरा इस्माइल खान, बजौर, टैंक, ऐसे इलाके हैं। वैसे पाकिस्तान को सबसे पहले अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।